जय माता दी। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और आज पहला दिन है, मां शैलपुत्री का दिन है। आपको बता दें कि धनबाद में शक्ति मंदिर को लेकर सभी भक्तों के अंदर एक अटूट भावना रहती है और यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, ना सिर्फ कोयलांचल धनबाद से बल्कि इसके आसपास के क्षेत्र के भी लोग यहाँ पर आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। ऐसे तो प्रत्येक दिन यहाँ पर हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन अगर हम विशेष दिनों की बात करें यानी नवरात्र की बात करें तो इन दिनों यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ पे पूजा के भी अलग से इंतजाम किए जाते हैं, कीर्तन कराए जाते हैं। आज हम पहुँचे हुए शक्ति मंदिर और चलिए हम यहाँ पे श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं, मंदिर कमेटी के लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्र को लेकर मंदिर की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है और साथ ही साथ श्रद्धालुओं से भी बातचीत कर जानेंगे कि उनकी क्या मनोकामनाएं माँ ने पूरी की है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर वो आज पहली दिन है नवरात्र के आए हैं, क्या कुछ मांगा माँ से। आप बताइए कि आज नवरात्र का पहला दिन है, यहाँ के बारे में बताइए और कब से आप यहाँ पे आ रही हैं? हम तो बहुत साल से आ रहे हैं, करीब 15-20 साल से ही आ रहे हैं। पूरे नवरात्रि 9 दिन आते हैं, भजन यहाँ नीचे में भजन होता है तो वो भजन भी करते हैं, फिर माँ का दर्शन भी करते हैं। माँ में तो शक्ति होती है, ये तो सब लोग जानते हैं। ये मान्यता है कि यहाँ से जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं जाता, जो भी माँ से मांगते हैं वो पूर्ण होता है, सब पूर्ण होता है। जो भी मांगिए वो माँ सब पूर्ण करती हैं। आप बताइए मैम कि आप कब से आ रही हैं और ऐसी कोई मान्यता आपकी जो आपने माँ से मांगा हो और माँ ने आपकी मुराद पूरी की हो जो आप बताना चाहें? मैम हम यहाँ के नहीं हैं लेकिन फिर भी 8 साल से धनबाद में रह रहे हैं और मतलब इन माँ का बहुत नाम सुना है और जब आते हैं जो मांगते हैं वो मिला हुआ है, ऐसा नहीं है। नए यहाँ पे आए, अभी तक 8 साल हो गया यहाँ पे बसे, माँ का महिमा बहुत है। आप बताइए कि आप कब से आ रहे हैं और माँ के कुछ चमत्कार जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? नहीं, हम लोग तो दोनों आदमी साथ ही में है। 8 साल मेरा भी हो गया यहाँ पे। जब भी फुर्सत मिलता है मंदिर ज़रूर आते हैं हम लोग, नवमी हो चाहे ना हो। और चूँकि नाम ही शक्ति मंदिर है तो यहाँ तो शक्ति है ही। यहाँ का शक्ति बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध है और बहुत लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। हम लोग तो यहाँ के किस्मत वाले हैं कि हम लोग इसी शहर में रहते हैं, हम लोगों को मौका मिलता है माँ का दर्शन करने का। माँ का आशीर्वाद है, बहुत सबसे बड़ी बात है। जय माता। कुछ बच्चियाँ भी हमारे साथ यहाँ पर हम उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि आज नवरात्र का पहला दिन आप यहाँ पर दर्शन करने आई हैं, क्या आस्था है इस मंदिर की आप लोगों के मन में? ये आस्था है कि हमने जो भी मांगा है वो हम लोग के लिए पूरा हो गया है। माँ से जो भी मांगते हैं वो सब पूरा हो जाता है। कहाँ रहते हैं आप? बैंक मोड़ तिवारी गली। तो आप हमेशा यहाँ आते हैं या फिर नवरात्र की शुरुआत हुई है तो हमेशा आते हैं। अभी तो यहाँ पे अलग समय देखने को मिल रहा है। हाँ। क्या अभी आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? हाँ। क्या किस क्लास में? 8 क्लास में। अभी तक ऐसी कोई मुराद जो आपने माँ से मांगी हो पूरी हो गई हो? हाँ बहुत सारी है। एक नहीं बने एक नहीं। हाँ बहुत सारी है। माँ की महिमा। हाँ थैंक यू। पूजन किया जा रहा है। ये आयोजन माता रानी के नवरात्रे शुरू हुए हैं तो आज पहला नवरात्रा है, तो उसी नवरात्रा के उपलक्ष्य में हम लोग मतलब कीर्तन हमारे शक्ति मंदिर में हर मंगलवार को होता है और नवरात्रों में हम लोग 9 दिन कीर्तन करते हैं, माँ का भजन कीर्तन करते हैं। क्या आनंद यहाँ पे आप लोगों को मिलता है जब आते हैं? बस माँ के दरबार में जब आते हैं तो आनंद ही आनंद है ना? इतना आनंद है माँ के कि दरबार में बहुत आनंद है। हम बता ही नहीं सकते। हम तो जब से मंदिर बना है तब से जुड़े हुए हैं, जब से मंदिर बना है तब से जुड़े हुए हैं। पूरा आनंद ही आनंद है और प्रत्येक मंगलवार को सारी संगत होती है। नवरात्रों में 9 दिन, सावन में जन्माष्टमी पे कृष्ण जी की जन्माष्टमी मनाई जाती है बहुत धूमधाम से, छठी मनाई जाती है बहुत धूमधाम से। सारी हमारी बहनें जितनी हैं पूरी संगत है, पूरी बनी हुई, बहुत अच्छी। सबसे पहले तो सबको जय माता दी और शक्ति मंदिर कमेटी की तरफ से सबको शारदीय नवरात्र की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रथम दिवस है जिसमें हम शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं और हमारा जो मंदिर का शेड्यूल है जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से चल रहा है। सुबह 5 बजे मंदिर के पट खुल जाते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र में भीड़ होने की वजह से जो हमारी दूसरी आरती 10:30 बजे पहले हुआ करती थी वो आज से 11 बजे से होगी। ये नौमी तक चलेगा कार्यक्रम और संध्या की आरती जो 6:30 थी आज से 6 बजे से वो प्रारंभ होगी और शयन आरती माँ की 8 बजे होगी। और सुरक्षा इंतजाम हम लोगों ने ऐसा किया कि जिसमें हमें प्रशासनिक सहायता भी मिली है। हमारे कमेटी के सभी सदस्यगण, आजीवन सदस्य सभी सुबह से ही अपने समय अनुसार आकर के सभी बारी बारी से सेवा दे रहे हैं और हम लोग हमारे सेवा दल, हमारे जितने भी स्टाफ हैं, हम लोग जितने लोग हैं मंदिर से जुड़े हुए सभी समय अनुसार अपना हमारा निर्धारित समय पर हम अपनी सेवा दे रहे हैं। सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। भक्तों को लाइन लगाने के लिए हम लोगों ने बैरिकेटिंग का भी इंतज़ाम किया है
पुरुषों के लिए पुरुष सेवादार हैं और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी महिला सेवादार और महिला पुलिस बल की भी व्यवस्था हमें प्रशासन से मिली है। ये तो सैकड़ों में ना कहकर हम इसे हज़ारों में कह सकते हैं, क्योंकि सैकड़ों की भीड़ तो हमारे यहाँ नित्य प्रतिदिन रहती है और जैसे ही नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं ये सैकड़ों की भीड़ हज़ारों में चली जाती है और ये नवरात्र अष्टमी तक आते आते हज़ारों की तादाद हज़ारों में बढ़ जाती है। बिल्कुल, आपने देखा कि आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है और आज ही से मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी देखने को मिल रही है। इन लोगों ने बताया कि प्रत्येक दिन जो है यहाँ सैकड़ों की भीड़ होती है, लेकिन जैसे ही नवरात्र की शुरुआत होती है तो ये संख्या जो हज़ारों में तब्दील हो जाती है और अष्टमी नवमी आते आते हज़ार में हो जाती है। बाहर भी आपको हम दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए प्रसाद लेने को भी यहाँ पर एक लंबी कतार लगी हुई थी। थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार लगा हुआ था और सभी का यही मानना है कि जैसा कि नाम ही है शक्ति मंदिर, वैसे ही माँ जो है वो काफ़ी शक्तिशाली पीठ, ये मान्यता है कि काफ़ी शक्तिशाली पीठ है और जो लोग कोलांचल धनबाद में रहते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है कि कम से कम उन्हें आसानी से यहाँ पर माँ के दर्शन हो जाते हैं। अन्यथा काफ़ी दूर दूर से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने को आते हैं। कोलांचल धनबाद में अब पूरा वातावरण जो है वो भक्तिमय हो गया है और माता के आशीर्वाद जो है वो सभी के ऊपर है। इस कोलांचल धनबाद में लोगों के अंदर काफ़ी आस्था है और उसका अब नज़ारा यहाँ पर हमने आज आपको दिखाया। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।